वेलकम वेलकम टू माय चैनल अगेन। वेलकम बच्चों। ये मैं ले आया हूँ, एक क्वेश्चन है शेयर का इशू ऑफ शेयर्स, प्रोरेटा भी है शायद, और फॉरफीचर एंड री इशू। ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ। मैं इतना डिटेल समझा देता हूँ तो मुझे लगता है क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ इसमें नहीं होता। और बोल के जिसे एडमिशन रिटायरमेंट में तो लगाना पड़ता है कि इसमें ऐसे, क्योंकि बैलेंस शीट वगैरह दिखानी रहती हो, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं क्वेश्चन लगा दिया करूँगा, आप कमेंट में लिख लीजिए। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स आर ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। अच्छा देखो, 10 रुपए का शेयर है 10,000 और 4 रुपए का प्रीमियम है, एक शेयर पड़ेगा 14 रुपए का। ठीक है, अमाउंट पेबल है ऐसे, एप्लीकेशन पे 2 है, अलॉटमेंट पे 6 है, फर्स्ट कॉल पे 6 है, 2 रुपये प्रीमियम। मैं लिख देता हूं, देखो 10,000 इशू है, $10,000 issued, एप्लीकेशन टू फर्स्ट कॉल 6, 4+2, और सेकेंड कॉल भी, अरे अलॉटमेंट 6, 4+2, और फर्स्ट कॉल भी 6 का है, 4+2। ऐसे देखो, 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 4 रुपए का अलॉटमेंट है, और 4 रुपए का ही फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल तक ही है। 2 रुपए ये प्रीमियम है, अलॉटमेंट के साथ 2 रुपया प्रीमियम है, और फर्स्ट कॉल के साथ ही, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसके साथ भी 2 रुपया प्रीमियम है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये फर्स्ट कॉल, ये अलॉटमेंट 6 रुपए का है, फर्स्ट कॉल भी 6 रुपए का है, इसमें 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। ठीक है, अब देखो, एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर पर रिसीव्ड, 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, 10,000 शेयर आपने इशू किया कंपनी ने, और 15,000 की एप्लीकेशन आई। फॉर एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 3,000 की एप्लीकेशन वापस भेज दी गई, रिजेक्ट कर दिया गया। एंड शेयर्स पर अलॉटेड प्रोरेटा बेसिस अमंग द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ए टू। अच्छा देखो, पहले ये मैं बना देता हूं, देखो इशूड, ये टेबल आप लोग बनाना जरूर सीखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इशूड, अप्लाइड, मुझे नहीं लगता ये टेबल कहीं मिलेगा आपको। तो 10,000 इशूड है, अप्लाइड है 15,000, 3,000 रिजेक्ट हो गया, पैसे वापस, अब बचे 12,000, एप्लीकेशन बची 12,000, शेयर बचे 10,000, ये हो गया भाई साहब प्रो रेटा। तो 10,000 to 12,000 कितना हो जाएगा, 5:6 का रेशियो के साथ प्रो रेटा अलॉटमेंट हो गया। राइट, इस तरह से देखिए आप, ये कह रहा है ए टू होम 200 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक बंदा ए है जिसको 200 शेयर दिए गए, उसने ना तो अलॉटमेंट दिया ना तो फर्स्ट कॉल दी। बी टू होम 300 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द कॉल मनी, दूसरा शेयर होल्डर बी है जिसने 300 शेयर हुआ था उसका, उसने कॉल नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट दिया है। ऑल द शेयर्स वर फॉरफिट। अभी इतना करते हैं। राइट, देखो बैंक की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। देखो 15,000 की एप्लीकेशन आई और 2 रुपए की एप्लीकेशन बनी है, कितना आ गया बच्चों, 30,000। कितने रुपए आए, 30,000। राइट, अब इसकी सेकेंड एंट्री कर देते हैं। देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि रिजेक्टेड है तो पैसा वापस आएगा। टू शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा क्योंकि प्रोरेटा है, तो सम अमाउंट विल सर्टेनली गो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। राइट,
अब देख लीजिए आप, 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, लेकिन 10,000 इशूड है, तो कैपिटल में कितना जाएगा? 10,000। 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20,000 विल गो टू दी, अच्छा यहाँ तुमने लिखा नहीं, यहाँ लिखिए 30,000, ठीक है। 20,000 विल गो टू दी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। बैंक में देखो 3,000 शेयर वापस चले गए, ये 6,000 क्या हो जाएगा? इनका वापस हो जाएगा बैंक से 6,000, ठीक है। थोड़ा उसको नीचे करते हैं क्या ये, ठीक। अब देखो 10 और 12 का रेशियो हो गया 5:6। ऐसे भी देखो 2,000 शेयर के पैसे कहां जाएंगे? अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट। तो 2,000 इंटू 12,000 है 10 का 4,000, 4,000 कहां जाएगा? शेयर अलॉटमेंट में। यह बिल्कुल नॉर्मल सी एंट्री है, कुछ खास नहीं है इसमें। अब देखिए लेते हैं शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट बच्चों देखो 6 रुपए का है, 2 रुपए प्रीमियम भी है, यहाँ पे 2 SPR भी आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 6 रुपए का इंटू 10 कितना हो जाएगा? 60,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? देखो 6 रुपए का अलॉटमेंट है, 4 रुपए का अलॉटमेंट है, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है, 2 रुपया 4 रुपए टोटल प्रीमियम है, 2 अलॉटमेंट के साथ और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर 4 रुपया, तो 10 इंटू 4, 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल में जाएगा 40,000, और 2 रुपया SPR है तो 10 इंटू 2 20,000 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है। 60,000 की अलॉटमेंट होगी, 40,000 हो गया, 10,000 शेयर पे इंटू 4, 40,000 जाएगा शेयर कैपिटल में, और SPR में जाएगा 20,000। अब यहाँ पर बात आती है कि एक बंदा है जिसने पैसे नहीं भेजे, पहले बैंक की एंट्री कर दूं। टू शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट में 60,000 है, देखिए। तो अभी तो बैंक देखते हैं कितना आता है। अब देखिए कैलकुलेशन यहां पर क्या है कि एक बंदा A to whom 200 shares were allotted failed to pay the allotment money and call money। अभी अलॉटमेंट पे रुकते हैं, ठीक है। एक बंदा A है जिसको 200 शेयर अलॉट किए गए, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। देखिए ये प्रो रेटा है, 5:6 का रेशियो है, जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई करा उसको 5 शेयर दिए गए, तो हर 6 शेयर पर 1 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में ऑलरेडी ट्रांसफर है, क्योंकि ये प्रो रेटा है। प्रो रेटा का मतलब ही हुआ कि एप्लीकेशन ज्यादा आई और एक्चुअल में अलॉटमेंट कम शेयर पे हुए, तो जो ज्यादा एप्लीकेशन मनी है वो कहाँ ट्रांसफर हो गई? अलॉटमेंट पर। तो फॉर एवरी 6 शेयर या एवरी 5 शेयर अलॉटेड, ऐसे कह सकते हो बेटर, फॉर एवरी 5 शेयर्स अलॉटेड 1 शेयर्स मनी हैज गॉन टू अलॉटमेंट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैंने आपको फार्मूला बताया था, 5:6 का रेशियो है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 5 क्या है? अलॉटेड, 6 क्या है? अप्लाइड। अप्लाइड इज ऑलवेज मोर देन अलॉटेड इन द केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट, राइट। अब यहाँ पे रेशियो देखो 5:6 है। अब वो बंदा जो ए है उसको 200 शेयर्स अलॉट, ये देखना जरूरी है, शेयर्स पर अलॉटेड, उसको 200 शेयर अलॉट किए गए, तो उसको 200 शेयर जब अलॉट किया गया है तो उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, अप्लाई
ज्यादा के लिए किया, हमें क्या फाइंड करना है, कितना उसने अप्लाई करा, तभी तो पैसा पता चलेगा कितना पैसा दिया। तो हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो 200 शेयर क्या है, यह है होल्ड, जितना शेयर उसको अलॉटेड है, ठीक। अलॉटेड डिवाइडेड बाय अलॉटेड, जो गिवन है उसको उसी से डिवाइड करो, गिवन शुड बी डिवाइडेड बाय गिवन, ठीक है। और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करो। देखो यहां पर क्या है, अलॉटेड, अलॉटेड शुड बी डिवाइडेड बाय अलॉटेड, ये अलॉटेड डिवाइडेड बाय अलॉटेड 5 और मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड, क्योंकि हमें अप्लाइड फाइंड करना है। जो गिवन है उसको उसी से डिवाइड करो, मतलब 200 शेयर अलॉटेड है तो अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड करो, जो रेशियो है। तो अलॉटेड क्या है 5, 5 to 6, तो 5 अलॉटेड है। 200 को 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 को 20, 40 हो जाएगा, और इंटू 6। देखो तो ये कितना निकल के आ गया, 240। साफ है कि x को 240 शेयर्स उसने अप्लाई किया था। X हैड अप्लाइड 240 शेयर्स, उसको अलॉट किए गए 200 शेयर। अब उसने पैसे कितने भेजे होंगे, आप वर्किंग देखो, वर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट। 240 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो पैसा कितना भेजा, 480, 48 हो जाएगा, 24 into 2 48, तो 480। उसने 480 शेयर के पैसे भेजे एप्लीकेशन पर जब अप्लाई किया। अब उसको कंपनी ने शेयर कितने दिए, 200, उसका पैसा यूज कितना हुआ, 400। जब उसने 200 शेयर ही उसको अलॉट किए गए तो 200 के इससे पैसे यूज होंगे, तो 200 into 2 400 रुपए यूज हुए, और इसका 80 रुपया कहाँ ट्रांसफर हो गया, अलॉटमेंट पर, ठीक। कितना समझ में आया। अब देखिए अलॉटमेंट है 6 रुपए की, तो 200 शेयर इंटू 6, 1200 रुपए उसको भेजने थे। ध्यान दीजिए इसमें, एक्स को अलॉटमेंट के टाइम पर कितने रुपए भेजने थे, टोटल 1200, लेकिन 80 उसके ऑलरेडी आए हुए हैं। 1200 में 80 उसका ऑलरेडी ट्रांसफर है, कितना हो जाएगा, 80 माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया, 1120। 1120 रुपया उसको भेजना था, जो कि उसने नहीं भेजा। दिस इज कॉल्ड नॉट पेड। 1120 रुपए उसको भेजना था, जो कि ही फेल टू सेंड, या उसने पे नहीं किया। अब यही पैसा है जो कि नहीं आया। तो टोटल अमाउंट कितना, देखो यहां पर भी क्या है, जगह कम हो जाता है। देखो यहीं पे देख लो, 60,000 अलॉटमेंट है, 10,000 शेयर के 6 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट कितने की है, 60,000 की। उसमें आप ऊपर देखिए ध्यान से, 4,000 ऑलरेडी ट्रांसफर है प्रो रेटा के हिसाब से, तो 60,000 में 4,000 ऑलरेडी ट्रांसफर है, तो आएगा कितना। मैं यही वर्किंग करके फिर मिटा देता हूं। देखो 60,000 माइनस 4,000 पहले से आया हुआ, कितना आना चाहिए था, 56,000। अब 56,000 में एक बंदे को 1120 रुपया भेजना था और उसने नहीं भेजा। इस बंदे को कितना भेजना था, 1120 रुपया, और इसने नहीं भेजा, ठीक है। तो 1120 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, 80 रुपये तो ना। तो ये देखो आ जाएगा, ये हो जाएगा 80, ये आएगा 9 में से 8, 5 में से 4, 54,880, ठीक है। 56,000 में से 1,000 निकालोगे 55 हो जाएगा, 120 निकालोगे तो 54,880। ये हो गया 80, 9 माइनस 1 8, 5 माइनस 1 4, ठीक है। 54,880 कहाँ गया, 54,880।
तो बैंक में कितना है बच्चों, 54,880, 54,880। ये पैसे बैंक में आए 54,880, क्योंकि एक बंदे एक्स ने 1120 रुपए नहीं दिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है। 1120 रुपए नहीं दिए, तो ये हो गया 54,880। तिरछा आ जाता है, कितना संभाल। अब आप आइए दूसरे पर, अब फाइनल काल की एंट्री कर देते हैं। मैं सोच रहा हूं ऊपर कर दूं क्या, चलो देखता हूं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये 6 रुपए का फिर 60,000 हो जाएगा। और ये नीचे हो जाएगा 20। देखो 20,000 और 40,000, राइट। सॉरी, वो SPR डबल था ना। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 60,000 टू शेयर कैपिटल 40,000 टू SPR 20,000, राइट। देखो अब एस को 200 शेयर अलॉट थे, 6 रुपए के हिसाब से उसको 1200 रुपया कॉल मनी भेजनी थी फर्स्ट कॉल की, जो कि उसने नहीं दिया। इसी तरह से इसके हैं 300 शेयर है मेरे ख्याल से, बी के 300 शेयर, बी के 300 शेयर हैं, वाई के। अब इसका तो जो वाई का एक्स्ट्रा अमाउंट रहा होगा वो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, अब तो जरूरत है नहीं, ठीक है, इसलिए कॉल्स में उतनी दिक्कत नहीं होती। देखो तो 306 कितना हो गया, 1800, टोटल 12-18 कितने हो गए, 3000। 3,000 रुपए नहीं आए सीधा, इसमें कोई झंझट ही नहीं कैलकुलेशन का, प्लेन हो गया ना। अलॉटमेंट में क्या होता है कि उसमें कुछ पैसा आया रहता है, ऑलरेडी ट्रांसफर रहता है एप्लीकेशन से, इसलिए आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है। यहाँ तो प्लेन है कि इसके 200 शेयर है, उसके 300 शेयर है, 500 और 6 5 36, 3,000 रुपए नहीं आए। तो बैंक में कितने आएंगे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का लिख दिया इसमें, ठीक है। तो 60,000 में 3 आप निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 57,000, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, 57,000। तो आप देखिए ये पूरी एंट्रीज हो गई शेयर इशू की, ठीक है। तो ये उनका 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, 6 रुपए का अलॉटमेंट था, इसमें 4 कॉल है, 2 प्रीमियम है, और फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 6 का है, इसमें 4 कॉल है, 2 प्रीमियम है। तो ये सारी एंट्रीज हो गई। देखो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हो गया, शेयर एप्लीकेशन टू पैसे वापस हो गए, वो इतना ट्रांजेक्शन 58 इतना और 60,000 57,000 57,000, ये आपकी इशू एंट्री हो गई। अब 20 शेयर्स आर फॉरफिटेड और उसके बाद उन शेयर्स का री इशू करना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा ताकि टाइम आपका बच जाएगा, नहीं लंबा होगा। आइए देखिए, अब ये कह रहा है कि शेयर्स हेल्ड बोथ बाय ए एंड बी वर फॉरफिटेड। इन दोनों के शेयर्स को क्या किया कंपनी ने, फॉरफिट कर लिया। जब्त, मैंने आपको बताया था कि जब्ती खाली पैसे की नहीं होती है, शेयर्स की होती है। तो शेयर और पैसा, शेयर तो क्लियर है, 200 शेयर और 300 शेयर 500 शेयर फॉरफिट हुए हैं, लेकिन अमाउंट कितना फॉरफिट किया ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जिसने जो दिया होगा वो फॉरफिट हो जाएगा, राइट। ये सॉरी, ये इसका है, कहाँ गया, बी का 300 है और ए का 2 है, ठीक है। ए टू फेल टू पे
अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ठीक है। देखो एक्स का है, एक्स के 200 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स, और एक्स ने एप्लीकेशन तो दिया था, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी, ठीक है। तो 2 रुपए ही खाली दिया तो इनका आसान है, इनको दिए गए थे 300 शेयर्स। आप याद रखिए इन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था, 240 शेयर के लिए, नहीं याद है, पीछे देख लेना। 8 to 200 शेयर्स अलॉटेड, तो 5 और 6 का रेशियो, 200 को 5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 40, हाँ 5 चौको 20, 40, और फिर 6 से 6 चौको 24, 240। 240 शेयर के लिए अप्लाई किया था, याद करिए आप, 240 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो 240 इंटू 2 तो हो जाएगा 480 रुपए इन्होंने भेजे होंगे, तो 400 हुआ था, 80 रुपया कॉल में चला जाएगा। अच्छा ठीक है, इसके देखो 480 रुपए आए हैं, एक्स ने टोटल रुपया कितना भेजा है 480, क्योंकि प्रो रेटा था। अब देखिए इसने ज्यादा के लिए अप्लाई करा था ना, इसने अप्लाई किया था कितने के लिए, 240 शेयर के लिए, और इसको 200 शेयर दिए गए थे, तो इसने पैसे कितने भेजे 480। अब देखो ये काम, ये जो कैलकुलेशन इस तरह का है, ये उन्हीं केसेस में होता है जब कोई बंदा अलॉटमेंट अमाउंट नहीं देता, अलॉटमेंट कॉल नहीं देता। ऐसा क्यों, ऐसे तो प्लेन है, मान लीजिए अभी कॉल में आएंगे, तो कॉल में क्या होता है कि कॉल मान लो 6 रुपए की कॉल है, 6 रुपए नहीं दिया, कितने शेयर अलॉट हैं 300, 300 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1800 रुपए नहीं दिए, उसको देने थे। लेकिन अलॉटमेंट 99% केसेस में, 95% केसेस में अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होता कि वो अलॉटमेंट में भी जाए, फर्स्ट कॉल में भी जाए, सेकेंड कॉल में। उसके 2 रीजन है, या तो कोई बंदा ह्यूज अमाउंट भेजे जानबूझ करके, और या इंस्ट्रक्शन हो कि एक्सेस ऑफ द अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन मनी विल बी अप्लाइड टू सम ड्यू ऑन कॉल्स आल्सो अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। अगर मेंशन है तो होगा, नहीं साइलेंट है तो क्या होगा, अगर किसी का एक्सेस अमाउंट भी है, अलॉटमेंट को होने के बाद भी बच रहा है, तो वो रिफंड हो जाएगा। जब तक कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा है कि आपका जो एक्सेस अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन मनी है आफ्टर द अलॉटमेंट, वो नेक्स्ट कॉल पर वो अप्लाई होगा, तब तक आपको नहीं करना है। जब कहेगा तभी अप्लाई, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट ड्यू बनता है। उसका रीजन है कि एक्सेस अमाउंट रखने पर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, तो कंपनी पैसा वापस कर देती है। तो अलॉटमेंट के बाद अगर एक्सेस बच रहा है तो वो वापस हो जाएगा। तो कोई, तो इसी हमारा पॉइंट जो यहाँ पर है कि कॉल्स पर कोई ज्यादा बहुत रेयर होता है कि एडजस्टमेंट करना पड़े, कॉल्स पे प्लेन होता है। अलॉटमेंट में ये कैलकुलेट करना पड़ता है भाई इसने अप्लाई कितना किया था, क्योंकि प्रो रेटा है। प्रो रेटा का मतलब ये हुआ कि उसने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करा होगा। जब ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया और कम शेयर दिए गए, तो जाहिर है कुछ अमाउंट अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा उसका ऑलरेडी। मान लो किसी को अमाउंट देना है अलॉटमेंट, उसको 500 रुपए की देनी है, मान लो इसी में 1200 की अलॉटमेंट देनी है, लेकिन 80 रुपए इसके ऑलरेडी अलॉटमेंट में थे, तो इसको देना पड़ा कितना 1120 रुपया, जो इसने नहीं दिया। ठीक है, लेकिन कॉल तो प्लेन है। अब कॉल का अगर लिया जाएगा तो 6 रुपए की कॉल है, कितने 200 शेयर्स हैं, 6 1200 रुपए नहीं दिए, 1800 नहीं दिए। तो यहाँ भी ये देखना जरूरी है, राइट। अब देखो वाई का 300 शेयर्स है, तो चूंकि अब 300 है और एडजस्टमेंट कुछ है नहीं इसमें, तो सीधे सीधे 300 कर देंगे, इसमें उसका अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि उसमें अप्लाइड निकाला था, इसमें ऐसे कर दिया। यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है। बी टू होम 300 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे द कॉल मनी। तो इसका जो भी रहा होगा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा, इसका भी
300 आप डिवाइड करोगे तो 5 30 60, 360 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया होगा। तो 60 शेयर का जो एक्सेस मनी इसका रहा होगा 60 दूनी 120, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, फिर बैलेंस उसने भेज दिया होगा। तो इसलिए अलॉटमेंट का मामला खत्म हो गया, तो अब कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट कॉल पे देखिए, अब वाई ने दिया है कितना, देखो ये नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट दिया। और फर्स्ट यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, 300 इंटू, देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बंदे ने वाई ने अलॉटमेंट दिया है 6 रुपए के हिसाब से 300 शेयर्स पर, लेकिन वो जो अलॉटमेंट 6 रुपए का दिया है उसमें कॉल 4 रुपए की है और 2 रुपए का प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जो 2 रुपए का प्रीमियम है, प्रीमियम अमाउंट इज नॉट फॉरफिटेड। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को फॉरफिट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? ये तो कंपनी ने खुद एक्सेस अमाउंट लिया हुआ है। शेयर होल्डर से जो चीज 10 रुपए लेनी चाहिए थी, जहां पर वहां पर उन्होंने 14 रुपए लिए और 4 रुपए रख लिए। शेयर दिया 10 रुपए का, शेयर दिया 10 रुपए का, लिए 14 रुपए और 4 रुपए क्या करा, अपनी जेब में डाल लिया। तो जब अपनी जेब में डाल लिया बच्चों, तो वो अपना पैसा थोड़ी जब्त करेगा, वो तो ऑलरेडी कंपनी का पैसा है। कंपनी अपने पैसे का थोड़ी फॉरफिट करेगी। तो इसीलिए रूल इज व्हाट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज नॉट फॉरफिटेड। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज नॉट फॉरफिटेड। ध्यान दीजिए इस बात को, दिस अमाउंट इज नॉट फॉर। तो जो वाई है उसका 4 रुपए का कॉल मनी ही फॉरफिट होगा बेटा, 6 रुपए फॉरफिट नहीं होंगे, 4 रुपए खाली फॉरफिट होगा, क्योंकि 4 रुपए की वैल्यू उसको दी गई है। राइट, अब एंट्री देखते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए, चलिए कैसे ध्यान, इसका एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले करते हैं शेयर कैपिटल। ड्यू एंट्री पहले हो जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ड्यू एंट्री पहले हो जाती है, तो आपने देखा कि अगर हमने अलॉटमेंट की एंट्री करी तो हम क्या लिख देते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले हो गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी पहले ही क्रेडिट हो गया, और बंदे ने पैसा दिया नहीं, तो क्या हो गया, एक्सेस क्रेडिट हो गया। पैसा आ जाता तो रिवर्स हो जाता ना, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट फुल अमाउंट से क्रेडिट होता, तो वो प्रीमियम का अमाउंट भी उसी में आ जाता और वो कैंसिल हो जाता। अगर कोई बंदा उस कॉल को नहीं देता है जो कॉल प्रीमियम पर थी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्या हो गया, एक्सेस क्रेडिट हो गया, और पैसे आए नहीं, तो उसकी कैंसिलेशन हुआ नहीं। आप ध्यान दीजिए ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अब बंदे पैसा आया नहीं तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फर्स्ट कार या टू अलॉटमेंट, ये कैंसिलेशन एंट्री होगी जिनका प्रीमियम नहीं आया है। तो इसलिए पहले भी डाल देते हैं SPR अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफेचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पूरी एंट्री कर दी मैंने। पहले आइए फॉरफेचर अमाउंट को
कैलकुलेट करते हैं। देखो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, एक्स ने 240 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 2 रुपए की एप्लीकेशन बनी थी, तो उसने कितने भेजे, 480 रुपए। ठीक, वाई ने 300 शेयर्स के लिए उसको अलॉटेड है, लेट मी चेक कीजिए, अप्लाइड तो नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगा। अलॉटेड, ठीक। तो 300 शेयर के लिए अलॉट हुआ है, तो 300 शेयर का उसने कितना दिया, 2 रुपए तो एप्लीकेशन दी और 4 रुपए लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत प्रीमियम इज नॉट फॉरफिटेड। तो 6 रुपए में 6 रुपए नहीं, 4 रुपए ही फॉरफिट होगा। तो 2 रुपए एप्लीकेशन और 4 रुपए का अलॉटमेंट उसने दिया, फर्स्ट कल दिया नहीं है, तो 4 ये और 2 6 रुपया, तो 300 इंटू 6 1800। इसके 240 शेयर के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से 480 रुपए हैं। इसके 300 रुपए 300 शेयर पे 6 रुपया, 2 रुपया ये और 4 रुपया ये इसने दिया हुआ है, तो 1800। अब देखो टोटल फोरफिचर कितना होगा, 18,2280, 480 है ना, 18,2280। ठीक है, तो 480 और 1800, 18,2280 रुपए कहां पर आ गए, फोरफिचर में। ठीक है, 2280। ठीक है, देख लीजिए ना, एक में 1800 इसके फोरफिट हुए, 480 इसके फोरफिट हुए, 18,2280। ठीक है, अब ये कैंसिलेशन एंट्रीज हो जाएंगी। शेयर अलॉटमेंट में खाली 1120 उसका नहीं आया था, एक्स का, तो शेयर अलॉटमेंट का हो जाएगा, देखिए 1120। फर्स्ट कॉल जो है 1200 और 1800 जो नहीं दिया, इसने जो है क्या नाम से 200 शेयर के 6 रुपए नहीं आए, तो 1200 और इसके 300 1800, तो 12 18 कितना हो जाएगा, 3000। ये हो जाएगा 3000। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात ये है, शेयर कैपिटल के अलावा एसपीआर कितने से डेबिट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये बहुत ध्यान से देखिए कि यहां पर एसपीआर कितने अमाउंट से डेबिट होगा। ठीक है, देखो पहले इनका लेते हैं। एसपीआर इज ऑलवेज, हमेशा किस पर चार्ज होगा, अलॉटेड पे। जो शेयर अलॉट ही नहीं हुए हैं उस पर आप प्रीमियम कैसे ले सकते हैं, जो शेयर अलॉट नहीं हुआ है उस पर आप प्रीमियम कैसे ले सकते हैं। ये जरूरी है कि जो शेयर अलॉट हुआ है उसी पर प्रीमियम लिया जाएगा। तो देखो 200, अब 200 शेयर इसको थे, कहां गया, ये एक्स्ट्रा एंट्री इसकी भी है, मान लो एक्स का, कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर ये 2 रुपया और ये 2 रुपया, इसने दोनों नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया एक्स ने, और कॉल भी नहीं दी, तो 2 2 4 मतलब टोटल प्रीमियम इसका जो एंट्री हुआ है वो एक्स्ट्रा हो गया। तो इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 200 इंटू 4, ये हो जाएगा 800। ठीक है जी, इसने वाई ने ये वाला तो पैसा दिया है, तो प्रीमियम दिया है, ये प्रीमियम उसने दिया हुआ है, तो उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। ये वाला प्रीमियम उसने नहीं दिया, ये प्रीमियम उसने नहीं दिया है, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो y का क्या हो जाएगा, देखिए 300 इंटू 2, ठीक है 600, 8 1400। देखो फिर से बता देते हैं, x ने दोनों नहीं दिया, तो उसने पूरे 2 ये 2 4 रुपए प्रीमियम नहीं दिए, तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो 200 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 800। y ने ये तो दिया और ये नहीं दिया, ये 2 रुपए नहीं दिए, तो 300 इंटू 2 600 रुपए नहीं दिए, तो ये 600 कैंसिल होगा, तो 8 6
1400, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आ जाएगा 1400। ठीक है, अब आप देखिए कि कैपिटल रिजर्व में कितना आ रहा है। देखिए 3000, 1120 और 2200, 3 1 4000 और 2 6000, तो यही हो गए। 2 1 300, 1 400 हो जाएगा ना, 2 3 400, तो 3 देखो 3 1 4000, 4 2 6000, 6400 माइनस 1400। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 6400, प्रीमियम माइनस कर दोगे 1400, तो कैपिटल में कितना आ जाएगा 5000। तो सिक्योरिटी शेयर कैपिटल डेबिटेड 5000। मैच होना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करेगा कि ठीक चल रहा है, करेक्ट है। देखिए ये टोटल अमाउंट कितना हो गया 6400, जिसमें कि इधर डेबिट में आ जाएगा 1400 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और बचा 5000। ठीक है, तो 5000। अब 5000 को चेक कर लीजिए, 200 शेयर एस के हैं, 300 शेयर वाई के हैं, 500 इंटू 10 5000 शेयर कैपिटल। जो 5000 से एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो गया, राइट। इसको हम हटा देते हैं। ये आपकी एंट्री हुई है फोरफेचर की। देखो बच्चों, दिस इज द एंट्री ऑफ द फोरफेचर। इसमें कंपनी को 2280 रुपए का प्योर गेन हो गया, प्योर प्रॉफिट हो गया। इट्स नॉट बिजनेस प्रॉफिट, गेन कहना बेटर होगा। इट इज प्योर गेन, इंसिडेंटल गेन जिसको कहते हैं। इट इज 2280, 2280 रुपए का गेन हुआ है। और कितना अमाउंट था उसका, ये 480 इसके, और एक मिनट 2280, आइए जैसे घंटी बज गई थी। आइए ये देखो, अब मैं इसमें लिखा हुआ है शेयर के रीइश्यू का, तो रीइश्यू पर आते हैं। द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो अच्छा क्वेश्चन है। रीइश्यू हो रहा है 15 रुपए पर। रीइश्यू कितने हो रहा है 15 रुपए पर। 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में रीइश्यू हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा पे क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे रीइश्यू हो रहा है। अब ये तो इजी हो गया, हालांकि इसका ट्रीटमेंट इजी है। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, तो 15 कितने शेयर्स हैं 200 और 300, 200 और 300 है ना, 500 शेयर्स हैं। 500 शेयर इंटू 15 रुपया। ठीक है, पांच सौ 15/75 है ना। ठीक है, 7500। ठीक है, ₹7,500 में उन्होंने इशू कर दिया प्रीमियम पर। 10 रुपए का शेयर है, तो 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5000 कहा जाएगा शेयर कैपिटल में, और 5 रुपए जाएगा, 5 रुपए के हिसाब से 2500 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। देख रहे हैं ना, जो रीइश्यू से आमतौर पे क्या होता है कि रीइश्यू के टाइम पर डिस्काउंट होता है।
लेकिन ये रीइशू कैसे कर रहा है? प्रीमियम पे रीइशू कर रहा है। तो रीइशू जब प्रीमियम पे कर रहा है तो इसमें एक चीज का आपको ध्यान ये रखना है कि कोई डिस्काउंट नहीं हुआ है, कोई डिस्काउंट नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है। इसलिए जो ये अमाउंट है फोरफेचर का अमाउंट है, देखिए अमाउंट फोरफेटेड, जो पैसा जब्त हुआ है वो टोटल प्रॉफिट हो गया, कंप्लीट प्योर प्रॉफिट। जब ये प्योर प्रॉफिट हो गया तो ये प्योर अमाउंट, पूरा अमाउंट कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। देखिए तो लास्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफेचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शार्ट में लिखना चाहो तो सीआर लिख सकते हैं, ठीक है। कितना गया? 2280, 2280। ये चला गया कैपिटल रिजर्व में, राइट। क्योंकि ये शेयर जो हो रहा है वो रीइशू हो रहा है, और रीइशू हो रहा है प्रीमियम पर। 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में रीइशू हो रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया यहाँ पर। रीइशू के टाइम पर भी, पहले भी था अभी भी हो गया। अब तो 5 रुपये लिया, पहले तो 4 रुपये लिया था। और जो इनका देखिए शेयर फोरफेचर अकाउंट है 2280 का, वो पूरा प्रॉफिट हो गया। द टोटल अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2280। कोई भी इसमें डिस्काउंट होता तो माइनस होता, कोई डिस्काउंट तो हुआ नहीं। तो इस तरह से ये बड़ा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन ही होंगे। तो फोरफेचर आपका आ गया एंड द रीइशू ऑफ शेयर भी आ गया। वो पहले क्वेश्चन था वो सिंपल था, वो प्रोरेटा नहीं था, ये प्रोरेटा है विद प्रीमियम है, फोरफेचर है, रीइशू है। रीइशू इज आल्सो एट द प्रीमियम। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इसको आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। 2 बारी देख लीजिए, 3 बारी देख लीजिए। अच्छा, फिर आपसे वही रिक्वेस्ट, हमारा चैनल ग्रो कीजिए, थोड़ा हमारे को भी हेल्प करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।